कोई गलती कर रहा है, आप उनको पकड़ते हैं, पीटने लगते हैं। उसी में देखिए एक आदमी कहता मारना नहीं चाहिए, समझा देते, देखिए दो बात उत्पन्न हो गया। अरे गलती किया है तो पीटो। न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ योग की बात होती है तो तुरंत मन में बात आती है कि वियोग किन से हुआ। वियोग किन से, तब ना आप उनसे योग करेंगे। घर से आप आए, कहेंगे मैं घर जाता, क्यों भाई? घर से वियोग हुआ है, उन्हीं से योग करेंगे, चैन मिलेगा? घर तो यहाँ भी है, मकान यहाँ भी, आपके घर से बढ़िया घर है, फिर भी उसको घुसा देंगे, आप इसी में रहिए, कहेंगे नहीं घर जाएंगे। अब कौन घर? वो घर से तो बढ़िया घर है, ये है, यही रहिए। बेचैन है क्योंकि उस घर में फंसे हुए हैं बरसों से, इसलिए वहीं जाकर के चैन मिलता है। तो हम किन्हीं के अंश हैं, जब तक वहां नहीं जाएंगे तब लाख चीज आपको दे देंगे, बेचैनी आपकी दूर नहीं होगी। लाख। कल हमारे पास कुछ आदमी गए थे, मैंने कहा चलिए ना बैजनाथ को, और रोज अगर बना देंगे बड़का बड़का है ना बोरी या पापड़ खिलेंगे, रखेंगे, बाबा उतना दिन रह पे। हम कहे हम तो गारंटी लेते हैं, गारंटी लेते हैं, रोज खिलेंगे। घर में खाते हैं रोज बड़ी भात ना बाबा, पर्वे त्योहार में। अब देखिए लाख खिलाएंगे, राख वहां पर निजाम करेंगे, फिर भी आपका मन नहीं मानेगा, मन नहीं मानेगा। बाबा जी सबके जिंदगी में देखिए, एक बार पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज हम लोग जा रहे थे, उनके साथ रास्ते में वो आम का बगीचा बड़ा गंदा था, और उसी में वो क्या करने गुगलिया, वो भैंसा पर जो चलता है, घर झोपड़ी बनाता है ढेर, करोड़ी सब। वो करोड़ी एक बार आया था अपने आश्रम के बगल में, स्कूल का फील्ड है, तो मैं छत पर घूम रहा था, दो झगड़ा कर रहा था। कौन सी का झगड़ा है? तो ये जो बनाया था झोपड़ी, तो एक लाठी टांग करके और उसमें लाठी में बांध दिया था वो पत्ता, बर पीपर का पत्ता, और दूसरा करोड़ी का बकरिया आके उसको खा लिया था। इसी में झगड़ा हुआ कि हमरे तरफ काहे आया। हमको हंसी लगे, 2 दिन है ये है, और 2 दिन के लिए झगड़ा कर, ये हमारा है वो तुम्हारा, और वो स्कूल का जमीन वो भी इसका। 2 दिन रहना उनको, तो 4 दिन 5 दिन रहा। अब बताइए उसको बना लिया, वो झोपड़ी उसके आगे है तो उनका है, अब वो है बगल वाला का जो था, हमरे में आया का है, दोनों में लाठी उठ गया था, है ना। 3-4 दिन के बाद वो फिर उठा करके खोल खाल कर जाने लगा। मैंने कहा सुनिए जी, कल तुम्हें झगड़ा कर रहा था, तो हाँ, तो जमीन किनका है? जिसके लिए तो झगड़ा कर रहा था हमरे तरफ काहे आया, पागल सब। का 2 दिन रहलिए न बाबा, तो हमरे न रहे। देख लीजिए। तो मैंने बाबा से कहा कि हम लोग भी वैसे ही हैं। अभी देखिए आए हैं तो ताला मार दिए, घर में ताला मार के आए। अब घर में भी जाते हैं तो घर वाला पूछते हैं गेट पर से कि बाबा काम है ना, उस घर को फिर सुबह में छोड़ देंगे। रोज बदलते हैं घर, और रोज नया घर में रहते हैं। कौन जिंदगी बढ़िया बता लीजिए। आप तो एगो घर बनाए हैं तो जिंदगी उसी में सरते हैं, हवा लगाते हैं। हम लोग रोज घर बदलते, 2 रोज पर 2 रोज पर। कल जाएंगे एकदम वहाँ भी घर बन के तैयार है।
वो घर देखे हुए हैं, आलीशान मकान बनाया हुकुमई में, जिला अधिवेशन है कल, दरभंगा जिला अधिवेशन परसों से। तो कहने का मतलब है कि रोज बनाते हैं रोज, फिर भी मन होता है कि आश्रम आश्रम है। देख लीजिए, तो वियोग किनसे हुआ? जिनसे आप योग करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयं गोसाए, बंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का ये अंश है, ये जीव, ईश्वर अंश जीव। क्या है वो जीव? अविनाशी, मतलब अविनाशी का अंश है, इसलिए वो अविनाशी। और संग किसका हो गया है? विनाशी। शरीर है विनाशी, कितना हो सजाइएगा, कितना हो कुछ कीजिएगा, इस शरीर का विनाश निश्चित है, निश्चित है। और उनका संग कर लिए हैं, निश्चित रहेंगे। बेचैनी दूर होगी? बेचैनी दूर नहीं होगी, क्योंकि विनाशी का संग कर लिया। आप चलते हैं रास्ते में, देखिएगा जूता पहने हुए हैं, कहीं छोटा सा कंकर घुस गया, चल नहीं पाते, चट से जूता खोल लेते और कंकर को झाड़ देते हैं, तब पहन कर फिर चलते, आराम से चल देते। कारण क्या हो गया? शरीर का अंग है और जूता है मुलायम, तो सुख दे रहा था और उसमें घुस गया है वो कंकर, वही दुख दे रहा है। दुख का कारण क्या हुआ? कंकर पत्थर। भोजन करते हैं, देखिए अन्न का कण एक दांत में फंस गया, अन्न का कण। जिभ्या देखिए बेचैन होती है, बार बार ठोकर देती है कि हटाओ इसको, हटाओ इसको। तो आप तिनका लेते हैं उसको, जब तक नहीं निकालते हैं तब तक जिभ्या बेचैन। कभी जिभ्या ठोकर देती है कि 32 गो ये पत्थर काहे के लिए पड़ा हुआ, निकाल के फेंको। 32 गो दांत है, जिभ्या कहती है इस दांत को तोड़ कर फेंक दो। इतना दांत है तो जिभ्या बेचैन नहीं है। छोटा सा अन्न का कण फंस गया, जिभ्या बेचैन हो जाती है, इसको निकालो। मतलब क्या हुआ? मुंह में दांत का रहना ये स्वाभाविक है, और दांत में अन्न कण का फंस जाना अस्वाभाविक है, इसलिए जिभ्या बेचैन है, इसलिए जिभ्या बेचैन है। उसी तरह से मानव का स्वभाव है सुख, लेकिन इनको मिल रहा है दुख, इसलिए बेचैन है। तो बेचैनी को दूर करने क्या करते हैं हम लोग? खेती करते हैं, देख हो जाएगी। बेचैनी है, दूर हो जाएगी। अरे आपको लगी है प्यास और लोग कहे कि पानी तो ठीक नहीं है, दूध है 5 किलो पी लीजिए, या दूध से कीमती है घी, 2 किलो घी पी लीजिए, रहिएगा। ये हमारे सुबह सुबह के गांव के बगल में है, एक गांव है जगतपुर, वहाँ बिहार प्रांत अधिवेशन था। तो मेरे कमरे में ही लोग ला के रख दिया था दही घी, सारा सामान सब वहीं परोसता था। दही खत्म हो गया, परसते परसते घी का बहुत बड़ा 2 गो बर्तन रखा हुआ था। तो एक बाबा जी आए महात्मा जी की, बाबा दही नहीं है। तो मेरे दही तो था यहाँ, देखा का दही नहीं है बाबा, खत्म हो गया। तो मैंने हंसी में कहा कि सुनो घी देना दो, वो भी ऐसा पागल घी लेके चला गया, समझे।
और जितना देता था दही उतना एक कटोरा घी देते। हम लोग थोड़े देर के बाद मंच पर जब गए देखते हैं बूढ़ा सब दौड़े ढेका खोलते भागे नदी की तरफ। क्या हो गया सबको? इन्हीं का घटना है। तो मैंने पूछा क्या हो गया? सब देखते हैं ढेका खोल भाग रहे हैं नदी की तरफ। कहा बाबा ही पागल है। मैं नहीं, बाबा जी ज्ञानी था। मैंने क्या पागल है ये? कहा बाबा दही के बदला में घी दे दिया है। बूढ़ा सब जो खाया है तो आधा आधा किलो कहीं घी बचे जमा हुआ घी तो देते जा, भागते जा, भागे सब नदी की तरफ। अब देखिए तो गुण जिनका था वो छोरा उनको अनजान में ही दे दिया। अनजान में नहीं दिया था, जानिए कि दिया तो वो भी पागल। तो मेरे कहने का मतलब है शरीर का ये स्वभाव है, जिसका ये अंश है वो शरीर में आके फंस गया है। शरीर का स्वभाव विनाशीलता है और इसमें रहने वाला अविनाशी का अंश अविनाशी है। इसलिए कहते हैं ईश्वर अंश। ईश्वर का अंश है कौन? जीव अविनाशी। जो अविनाशी जीव है वह ईश्वर का अंश है। संग कर लिया विनाशी का, इसको छोड़ा तो उसका हम बदला हम देते हैं कौन चीज? पानी के बदला घी दे दिए, दही के बदला घी परोस दिए, सुख मिल गया। तो चैन नहीं। आप खोज रहे हैं मकान, दुकान, खेत, कलियां, फिर भी कहते हैं और हो जाओ। और शब्द कहां से घुसा है? वही और जो है और वही है जिनसे आप हटे हैं। तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वहां नहीं देंगे। देखिए वर्षा होती है ना, वर्षा सब जगह हो जाती है। अब वर्षा का पानी कैसे भाग रही है देखिए। अब भाग करके तब तक वो पानी को चैन नहीं है जब तक वो समुद्र में जाके मिल नहीं जाती है। उसी का अंत ना, समुद्र से वाष्प बना, वाष्प से ही तो वर्षा हुई। तो समुद्र से वाष्प बनी, समुद्र का पानी है वो, उनसे वाष्प बन गया। वही वाष्प बन करके बादल बना, अब बादल से वही वर्षा हो गया। फिर पानी भागता वहीं जहां उसका स्रोत है, जहां से वो अलग हुआ। उसी तरह से ये जीव जो है ये उनसे अलग हुआ। इनको दे रहे यहाँ पर मकान, दुकान, खेत खलिहान, बाल बच्चा, नौकरी चाकरी, पद प्रतिष्ठा, फिर भी कहता चैन है ना, चैन है। कोई को आदमी मत। अरे प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होता है तभी तो जो की बात होती है। वियोग हुआ है ईश्वर से तो उन्हीं से मिलना है, उन्हीं से मिलना है। जब तक उनसे नहीं मिलेंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। गुरु महाराज जी कहते, महर्षि में ही परमानंद जी महाराज, तो उतर पड़ियो तम माय पीबनी शब्द में याही ते पर गए दूर, चलो नहीं शब्द में। तो उतर पड़ियो तम माय, तो कौन? वही जीव। तो उतर पड़ियो तम माय, अंधकार में आ गए हो, जिनसे तुम अलग वो कहाँ है? कहते पीबनी शब्द में, नी शब्द में वह है। हम हैं निशब्दम परम पदम के वासी। नी शब्द से आए शब्द में, शब्द से आए प्रकाश में, प्रकाश आए अंधकार में, अंधकार से आ गए रूप में, और रूप से आ गए नाम में। दूरी देखिए कितनी बड़ी। अब नाम को जपो, फिर रूप को पकड़ो, फिर रूप को छोड़ो, तब अंधकार के पटल पर दृष्टि के धार को टिकाओ, रास्ता मिलेगा। तब
रास्ते भूल गए हैं। ए दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक ये खड़े हो। अरे जिस घर को घर समझकर सोते हो पांव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी, किसी और के घर में ठहरे, आपका घर नहीं है, किसी और के घर में। पता चलेगा कुछ दिन के बाद। जिनको छोटा छोटा बेटा है ना, बाद में पता चलेगा। मैं यहाँ का मुंगेर जिला में एक जगह है घुआ बहियार, एक बूढ़ी माई आई, कहती कि बाबा आप लोग जो बताते हैं दान करो, पुण्य करो, शुभ काम करो, अगले जन्म में मिलेगा। बाबा हम मर जाएंगे तो हम कैसे बुझेंगे कि अगले जन्म की कमाई है? मैंने कहा बुढ़िया बड़ा जबरदस्त प्रश्न करती। मैंने कहा बूढ़ी माई मरने के बाद देखना चाहती है कि जिंदा में भी देखना चाहती है कि अगला जन्म में क्या मिलेगा, अगला जन्म को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संशय नहीं रहेगी। तो अब यो दिखा देते हैं, कहाँ अब यो दिखा देते हैं। संजोग से मुखिया जी का पोता खेल रहा था, 4 साल का होगा वो बच्चा। मैंने बुलाया, इधर आया दौड़ कर। मैंने कहा क्या नाम है? कहा सौरभ। दादाजी के क्या नाम है? विद्यानंद सिंह। मैंने कहा ये मकान बाबू किन का है? ये मकान किन का है? वो बचवा का था। हमारा है बाबा, हमारा है। मुखिया वहीं बैठे हुए थे बगल में। मैंने कहा मुखिया जी आए, ये मकान किन का है? तो जानबे करते थे, कई बार बाबा आए हैं, रहे हैं। कोई बात हुई बाबा? क्या कहाँ बात यही हुई कि अभी तक हम सोचते थे मुखिया जी बहुत ईमानदार है, बड़े सज्जन आदमी है, समाज सेवी है। मेरे मन में तो यही भावना था। हमको क्या मन में कि मुखिया जी भी बेईमान है। तो चुप हो गए। क्या हो गया बाबा? बात यही हुआ, बचवा पूछते मकान किन का? तो कहते हमारा। तो हम सोचे दूसरे का मकान को मुखिया जी हड़प करके कह रहे हमारा, बचवा का था हमारा। यही संशय हुआ कि आपको पूछ रहे हैं। हंसने लगे, तब समझ गए बात को। कहाँ से के बाबा मेरा ही पोता है का? वो भी तो हम पूछे दादा क्या नाम है, पूछ लिए हैं। तो अब देखिए, ठेकेदार था दादा, बाप मकान बना दिया, अब मालिक के घर में आ गया। बूढ़ी माई कहती है कि दिखाइएगा ये लड़का जितना पुण्य किया था, दान किया था, ध्यान किया था, उतना पूंजी वाला मकान मिल गया। इससे बेसी पूंजी लगाता तो 10 मंजिला 20 मंजिला में जाता, उससे और बेसी लगाता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर में आता। माँ हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर उड़ रही है, बच्चा पेटे से उड़ रहा। कुछ नहीं करेंगे, गफलत में जीवन गंवा देंगे। ऐसे साधुबाजी ठगता है, झूठ बोलता है, ऐसे करता है, मरेगा मिलेगा, कौन देखता है? कुछ नहीं किया। रोड पर भीख मांगने घर में आता है, लुल्हा नंगरा अनरा बन के। देखिए रोड पर माँ भीख मांग रही है, बाप भीख मारा, बच्चा कटोरी में लगे भीख मांग रहा है। कौन है? इसी में न कोई होगा। गाछ के नजदीक में प्लास्टिक टांग करके जाड़ा गर्मी बरसात बिता रहा है, इसी में न होगा। दोनों तरफ के आदमी होंगे इसी में। कोई लाख लगाता है और कोई दूसरे के जेबी से निकालता है। इसमें भी आता है लोग। चला है बहिना सत्संग सुने ल, भोजो खेबे हे, मेला घूमबे, चप्पलो चोरेबे, घर चलेबे हे। ऐसनो होगा चप्पलो चोराने वाली से पकड़ लीजिएगा तो कहेगा भूल से पीन ले तो रचिया, और नहीं तो सूत्र तोरा नहीं सूझल रहा का हमर टूटल का रही बढ़ियों का पीन लिए नहीं दरकार पड़ल रहा। आएंगे घूमेंगे, पहले देख लेंगे चप्पल कहाँ बढ़िया है, वहीं जाके टूटल का रखेंगे। थोड़ा देर के बाद उठ करके बढ़िया पान करके चलेंगे। तो कोई ऐसे भी स्वभाव के लोग आते हैं कि दूसरे का पैसा हमारे जेबी में कैसे घुस जाए। हमारा तो हमारा ही है, हमारा हमारा है, तुम्हारा भी हमारा। ऐसे प्रकृति के लोग। तो
सब तरह के लोग होते हैं संसार में, उनके क्या दशा। आप जो भी पूंजी लगाते हैं वही आगे जन्म का पाते हैं। अष्टावक्र जी महाराज एक बार चले जा रहे थे, संध्या हो गई थी, तो संध्या के समय अष्टावक्र जी महाराज सोचने लगे कहीं ठहर जाते हैं रात में, अंधेरी रात में कहाँ जाएं।